फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में लेके आई हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे जितने भी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे महाराष्ट्र में जिला परिषद का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है और भी आपके दिसंबर में ना बहुत से अभी एग्जाम्स होने हैं, तो सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन हाई ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेंसरी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए। देखिए, ब्रेन स्टेम है, सेरिबेलम है, सेरिब्रम या स्पाइनल कोड। तो ये होता है हमारा सेरिब्रम होता है। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सेरिब्रम। और सेरिब्रम हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ओके, नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट माउथ एंड स्टमक एंड एड्स इन स्वेलोइंग। ओके, माउथ और स्टमक को जो कनेक्ट करता है वो स्ट्रक्चर कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन है, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज। तो ये हमारा ईसोफेगस होता है जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हमारी पिट्यूटरी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? देखिए, ऑप्शन में एड्रिनल ग्लैंड दिया है, पेनक्रियास, थायराइड ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। आंसर इज ऑप्शन 4 पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए, मिल्क को इजेक्ट करवा रहा है, ओके, और यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो ये हार्मोन कौन सा? ऑक्सीटोसिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोलैक्टिन है या प्रोजेस्टेरोन। तो ये हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ओके, एंड इज कॉमनली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ को मेंटेन करने के लिए हमारी मिनरल कौन सी है? पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये हमारा कैल्शियम होता है। ओके, नेक्स्ट, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? रेगुलेट ब्लड शुगर, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, स्टोर बाइल या डाइजेस्टिव प्रोटीन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेनली काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का होता है ना, एब्जॉर्ब कराती है न्यूट्रिएंट्स को, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज द प्राइमरी फंक्शन होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें क्या कहते हैं? विली कहते हैं, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये एब्जॉर्प्शन जो कराते हैं, जो आपका न्यूट्रिएंट्स में से जो फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो हमारा काम किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का है। नेक्स्ट है विच ऑर्गन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बॉडी, प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स एंड फैसिलिटेटिंग मूवमेंट्स। ओके, तो कौन से ऑर्गन सिस्टम की बात हो रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम। ओके, तो होता है ये हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है और मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज विथ 2 मेजर कंपोनेंट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा एक तो ब्रेन आता है और दूसरा क्या आता है? स्पाइनल कोड आता है ना। तो स्पाइनल कोड और ब्रेन आते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ऑप्शन में देख लीजिए आप, ऑप्शन जो आपको 1 में ही दिया है ये ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl प्रोड्यूस कराता है एंड पेप्सिन फॉर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। कौन सा ऑर्गन है जहां पर आपका HCl और पेप्सिन प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियाज है, लीवर है, स्टमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारा होता है स्टमक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हार्मोन रेगुलेट बॉडी सर्कुलेशन
सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल, है ना, स्लीप वेक साइकिल को जो हमारा हार्मोन रेगुलेट करता है वो हमारा कौन सा होता है, मेलाटोनिन है, सीरोटोनिन है, डोपामिन है या एपिनेफ्रिन। तो ये हमारा मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ओके, मेलाटोनिन हार्मोन की बात हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन द बॉडी। तो लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन बताइए। प्रोड्यूसिंग हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम एंड ड्रेनिंग एक्सेस फ्लूइड, फिल्टरिंग ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट या सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को, ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड को। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या आता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, लंग्स एंड ब्रोंकाई, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज एंड स्प्लीन। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा हार्ट आ जाएगा, ब्लड वेसल्स आ जाएंगे, ब्लड आ जाएगा। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में, देखिए रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल, प्रोड्यूस करेगा इंसुलिन, स्टोर करेगा बाइल को एंड रिलीजिंग इट टू एड इन फैट डाइजेशन, अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। देखिए न्यूट्रिएंट्स को फूड अब्जॉर्ब करने का काम हमने किसका देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन का देखा। देखिए आपका जो गोल ब्लैडर है बाइल को स्टोर करता है। देखिए बाइल बनता है आपके लीवर में और बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो स्टोर करेगा बाइल को एंड उसको रिलीज करेगा टू एड इन द फैट डाइजेशन। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। और बाकी प्रोड्यूसिंग इंसुलिन जो है आपका पेनक्रियाज से रिलीज होता है। पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स होती है ना, वहां से इंसुलिन सिक्रेट होता है। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट सॉल्ट लेवल इन द बॉडी। देखिए किडनी है, लीवर है, ब्रेन है या हार्ट है, तो हमारी किडनी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स। ब्रेन जो होता है हमारा 3 लेयर से कवर्ड होता है, उन्हें क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहेंगे, मेडुला कहेंगे, मेनिंजिस है, कॉर्पस। तो ये मेनिंजिस होती है। जो ब्रेन जो है 3 लेयर से कवर्ड है ना, उन लेयर्स को क्या बोलते हैं, मेनिंजिस बोलते हैं। ओके, देखिए ये मेनिंजिस जो होती है आपकी इनर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है उसको तो पायामीटर कहते हैं, और जो बीच वाली है ना वो आपकी अरेक्नोइड मेम्ब्रेन होती है, और जो आउटर मोस्ट होती है ना वो ड्यूरामीटर होती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड टू अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन सेलुलर प्रोसेस सच एज प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन। ओके, तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्जी एंड डिक्टियोसोम्स है, वैक्यूल्स है या वेसिकल। ठीक है, तो आपका क्या है, व्हाट इज कॉल्ड टू ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो किसमें इन्वॉल्व है, सेलुलर प्रोसेस। कौन कौन सेलुलर प्रोसेस, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन। तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन के कौन सा पार्ट कंट्रोल करेगा, तो वो मेडुला ओब्लोंगेटा कंट्रोल करेगा। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, मेडुला ओब्लोंगाटा। देखिए मेडुला ओब्लोंगाटा जो है कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, जैसे कि आपकी हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है। ओके, नेक्स्ट, टाइप ऑफ कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ टेंडन्स। देखिए टाइप 3, टाइप 1, टाइप 4 या टाइप 2। तो ये टाइप 1 के जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए टाइप 1 कोलाजन इज प्रेजेंट इन मैनी फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मेकअप अबाउट 25% ऑफ टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ मेमोरियल बॉडी। टेंडन्स, लिगामेंट, स्किन, कॉर्निया, कार्टिलेज, बोन, ब्लड वेसल्स, गट एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिस्टम रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड प्लेज अ रोल इन विटामिन डी की सिंथेसिस में। कौन से बॉडी सिस्टम की बात हो रही है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव। तो ये होता है ऑप्शन 1 इंटेगुमेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्चर एंड बैलेंस द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी को कौन सा जो है पार्ट, आपका ब्रेन के पार्ट दिए हुए, कौन सा पार्ट जो है कंट्रोल करेगा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या पोन्स। ओके, तो हमारा सेरिबेलम जो होता है ना, सेरिबेलम पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रेटेड बाय। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रेट होगा कहाँ से, एराक्नोइड विलाई से, कोरोइड प्लेक्सस, पोन्स या नन। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोरोइड प्लेक्सस। नेक्स्ट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, देखिए पल्मोनरी वेसल्स है, रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियोल, एल्वियोली या इंट्रा
पल्मोनरी ब्रोंकस, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। एल्वियोली जो होती है फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की। ओके, नेक्स्ट विच चैम्बर ऑफ हार्ट फॉर्म द एपेक्स ऑफ हार्ट, हार्ट का कौन सा चैम्बर क्या फॉर्म करता है, एपेक्स ऑफ हार्ट, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ऑप्शन हमारा 4 राइट हो जाएगा। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम जो लेफ्ट एट्रियम से एंड पंप इट थ्रू द ओटिक ओरिफिस इनटू द ओटा, है ना। इन द एनाटॉमिकल पोजीशन लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म द एपेक्स ऑफ द हार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल इन द ब्लड इज, तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल कौन सा है, सिस्टर्नी चाइली दिया है, थोरैसिक डक्ट है, इंटेस्टिनल लिम्फ ट्रंक या इंटरनल जुगुलर लिम्फ ट्रंक, तो ये थोरैसिक डक्ट होता है। लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल क्या है, ऑप्शन 2 थोरैसिक डक्ट। जैसे पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट बताने, देखिए स्प्लीन है, थाइमस है, टॉन्सिल्स है, देखिए सारे ही पार्ट्स हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, ये जो स्प्लीन, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड, थाइमस ऑल फॉर्म ए पार्ट ऑफ सारे क्या लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट होते हैं। स्प्लीन इज कंसिडर्ड लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इन द सिस्टम, स्प्लीन क्या है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। और देखिए स्प्लीन की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसकी पूछी गई है लोकेशन। देखिए स्प्लीन इज लोकेटेड अंडर द रिब केज, ओके, अबाउ द स्टमक एंड एग्जैक्टली इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, लेफ्ट साइड में है, ध्यान रखना है। अदर पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम टॉन्सिल्स, एडिनोइड्स एंड थाइमस आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ थ्रोट एंड नेक। ओके, नेक्स्ट है विच नर्व इज द थिकेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, में सबसे थिकेस्ट नर्व कौन सी है, फिमोरल नर्व है, ऑप्टिरेटर नर्व है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, सिएटिक नर्व है। तो जो थिकेस्ट होती है ना वो आपकी कौन सी होती है, ये सिएटिक नर्व होती है। नेक्स्ट व्हाट इज द सोर्स ऑफ आर्टीरियल सप्लाई फॉर द आई बॉल, के लिए आर्टीरियल सप्लाई का सोर्स बताइए, हाइपोफाइशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑप्थेल्मिक आर्टरी। मतलब व्हाट इज द टर्म फॉर ए फाइब्रस यूनियन बिटवीन बोन्स, बोन्स के बीच में फाइब्रस यूनियन के लिए टर्म बताइए, सिंडेस्मोसिस है, गोम्फोसिस है, सूचर है, सिंकोड्रोसिस, तो ये आपका होता है सिंडेस्मोसिस, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, सिंडेस्मोसिस क्या होता है, टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट फाउंड बिटवीन पैरेलल बोन्स। मतलब विच ग्लैंड पोजेस बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शंस, तो ये कौन सी ग्लैंड है, तो ये आपका पेनक्रियाज होता है, जिसको ना हिट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है, इसके एंडोक्राइन फंक्शंस भी होते हैं। ओके, तो आपका देखिए ऑप्शन 2 में आपको पेनक्रियाज दिया है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट डेवलप फ्रॉम द न्यूरल क्रस्ट, माइक्रोग्लिया, न्यूरॉन्स, एपेंडाइमल सेल्स, श्वैन सेल्स, तो ऑप्शन 4 श्वैन सेल्स होती है ना, ये डेवलप होती है न्यूरल क्रस्ट से। श्वैन सेल्स एंड द ग्लियल सेल्स ऑफ पेरिफेरल नर्व्स अराइज फ्रॉम द न्यूरल क्रस्ट। ओके, नेक्स्ट ईयर ऑसिकल्स द पार्ट ऑफ, देखिए ईयर ऑसिकल्स जो ईयर की बोन्स होती है ना, मैलियस, इनकस और स्टेपिस जो होती है, ईयर की बोन्स जो होती है ईयर में प्रेजेंट होती है, तो इनको ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। तो ये किसका पार्ट होता है, देखिए ये जो होती है आपकी मिडल ईयर में प्रेजेंट, ध्यान रखना जो ईयर की बोन्स होती है ईयर की कौन से पार्ट में, मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है, और इसमें स्टेपिस आपकी स्मॉलेस्ट बोन भी होती है ना, तो यही पूछा हुआ, तो किसका पार्ट है, मिडल ईयर का पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिगामेंट इन द बॉडी इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है, देखिए इलियोफिमोरल है, प्यूबोफिमोरल है, इस्टियोफिमोरल है, इलियो लंबर, तो ये आपका देखिए इलियो फिमोरल है, ऑप्शन 1। ओके, इलियोफिमोरल लिगामेंट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है बॉडी में। नेक्स्ट है एवरेज लाइफ स्पैन पूछा आपसे, मैच्योर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो है इसका लाइफ स्पैन हमने 120 डेज पढ़ा हुआ है ना, ब्लड का वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छे एमसीक्यू है, देख लेना उसको। ओके, तो 120 डेज, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। जैसे बी मतलब कि ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर, किसको प्रोटेक्ट करेगा, देखिए ब्लड को, ब्रेन को, बोन को, बाइसेप्स को, तो ब्रेन को करेगा ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सिंपल है। जैसे ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, तो ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। जैसे प्रेफर्ड यूरिन सैंपल टू बी कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस के लिए जो यूरिन सैंपल को कलेक्ट करने का प्रेफर मतलब कि किस टाइम पे कलेक्ट करते हैं, देखिए फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमन, सिंगल रैंडम स्पेसिमन, मिड डे स्पेसिमन, टाइम्ड लॉन्ग टर्म स्पेसिमन। तो फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमन जो होता है ना उससे जो प्रेगनेंसी डिटेक्ट करते हैं, और इसमें HCG ह्यूमन को HCG को डिटेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ इंसुलिन। देखिए इंसुलिन क्या कराता है, इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज का लेवल जो होता है ये ग्लूकोज को कम कराता है। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया जो डायबिटीज मेलिटस के केस में आपको देखने को मिलता है। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज को कम कराता है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। इंसुलिन क्या कराता है, ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है ब्लड में। अब इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पोनेंट ऑफ सैरिबैलम। सैरिबैलम का कॉम्पोनेंट बताइए। देखिए कोडेट न्यूक्लियस दिया है, ये है फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब है, ग्लोबस पैलिडस या प्यूटामन। तो ऑप्शन देखिए 2 ही राइट हो जाएगा इसका। ओके जैसा प्रोटीन सिंथेसिस विद द ह्यूमन सेल करिंदा। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होती है, पेरोक्सिसोम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम। तो आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पर होती है आपकी प्रोटीन सिंथेसिस। ओके नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज लार्जेस्ट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लार्जेस्ट पार्ट जो है ब्रेन का कौन सा बताया था, सैरिबैलम, थैलेमस, सैरिब्रम या मेडुला। तो सैरिब्रम जो होता है हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है सैरिब्रम। ओके अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं, आप लोगों को क्वेश्चन क्या है ये मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। क्वेश्चन ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर नोन एज सैरिबैलम, मेडुला, मेनिंजिस, कॉर्पस। तो ये ब्रेन के जो लेयर्स है ना उन्हें क्या कहते हैं अभी मैंने बताया था आपको। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।